Good morning, students. How are you? I hope you all are healthy and enjoying at home. Today we will continue our first chapter, that's name is The Fish Tale. In the last video, we have solved some equations and today we will discuss about some points, and these points are: first point is Indian number system, second is international number system, third is place value and face value, and next one expanded form. So let's start our first point, that is number system, Indian number system and international number system. There is given a table. So first is we will read this table carefully. So let's start. Ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़. हम करोड़ तक पढ़ने वाले हैं. इंडियन सिस्टम में पहले हम इंडियन सिस्टम के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम पर आएंगे. ओके, अभी तक आप लोग फर्स्ट क्लास से ही सीख गए थे वंस टेंस. जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ा वैसे ही वंस टेंस में भी हम लोग आगे बढ़ते गए. फर्स्ट क्लास में सिर्फ वंस और टेंस पढ़ा, सेकंड क्लास में 100 तक गए, थर्ड क्लास में 1000 तक गए, और फोर्थ क्लास में हो सकता है आप लोग लाख तक पढ़ा हो. अभी हम करोड़ तक डिस्कस करेंगे. अंडरस्टैंड? चलिए, अभी इस टेबल को देख रहे हैं, उसके बाद में मैं जो है आपको थोड़ा सा कुछ स्टेटमेंट के साथ में करके दिखाऊंगी. तो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट डिजिट होता है, कोई भी नंबर होता है. चलिए मैं एक नंबर लिख लेती हूँ, 928645 ये मेरे पास कोई डिजिट है. अब इसी में हम लोग वंस, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये फर्स्ट वाली डिजिट वंस होती है, फिर टेंस होती है, फिर 100 होती है, फिर 1000 होती है, फिर 10,000 होती है, फिर लाख होता है, फिर 10 लाख होता है, फिर करोड़ होता है. लीजिए, करोड़ में हम 8 लिख रहे हैं, करोड़ होता है. और इससे जब आगे आएंगे तो 10 करोड़ होता है. ठीक है जी. लीजिए, ये एक स्टेटमेंट है, मैंने इसको 10 करोड़ तक लिखा है. तो यहाँ पर लिखा गया है नंबर कि कौन से स्टेप पे कितने नंबर आते हैं, कितने डिजिट आते हैं. ये डिजिट है नंबर्स में. वंस में हमारा 1 डिजिट आता है, टेंस में 2 डिजिट आता है, 100 में 3 डिजिट आता है, 1000 में 4 डिजिट आता है, 10,000 में 5 डिजिट आता है, लाख में 6 डिजिट आता है, 10 लाख में 7 डिजिट, करोड़ 8 डिजिट, और जब अगर हम 10 करोड़ में जाएंगे तो 9 डिजिट हो जाएंगे. तो हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ डिस्कस किया है डिजिट के बारे में कि कहाँ पर कितने डिजिट आते हैं. यहाँ पर 2 चीज़ें मेन हैं, 3 चीज़ें मेन हैं. एक तो डिजिट कि कौन सी जगह पे कितने डिजिट आते हैं, एक तो यहाँ पर डिजिट मेन है. दूसरा, कभी कभी हम लोगों से पूछ लिया जाता है कि लाख में कितने ज़ीरो आते हैं, तो कितने ज़ीरो कहाँ पर आते हैं, ये ज़ीरो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. दूसरा है हमारे लिए कोमा, कि कितने डिजिट के बाद में कोमा लगेगा. तो अब हम ये चीज़ें देखने वाले हैं. यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा है, मैंने कहीं कोमा नहीं लगाया है ना, लेकिन कोमा लगाना होता है. कोमा हम थोड़ी देर में देखेंगे. सबसे पहले हम जीरो के इस टेबल में ही डिस्कस करते हैं कहाँ पर कितनी ज़ीरो होती है और कहाँ पर नहीं. तो जो वंस होता है
वंस में हमारा 0 हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जो डिजिट 1 ही होता है वो 1 डिजिट, मैंने यहाँ पर 1 लिखी है, ये नंबर लिखा है मैंने, कोई भी नंबर हो सकता है, डिजिट नहीं है ये। है तो 1 डिजिट, लेकिन यहाँ पर 1 जो है एज अ डिजिट नहीं लिखा गया है, ये एज अ नंबर लिखा गया है। यहाँ पर 0 भी हो सकता है, नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मीन्स 0 to 9 कोई भी यहाँ पर नंबर लिखा हो सकता है। तो इसलिए जो वंस है उसमें डिजिट 1 होता है और नंबर कुछ भी हो सकता है 0 to 9 में। तो ये हमारा वंस क्लियर हुआ। अब आते हैं हम लोग टेंस पर। तो टेंस में हम लोग बात कर चुके हैं, डिजिट जो होते हैं वो 2 डिजिट होते हैं, डी से शो कर रही हूँ, 2 डिजिट होते हैं, लेकिन 2 डिजिट में ऑलवेज 1 जो है 0 होगा, 1 0। ठीक है जी। अब ये वाला हमारा क्लियर हो गया, वंस और टेंस में कोई कोमा नहीं आता है। अब नेक्स्ट चलते हैं 100। 100 में, और यहाँ पर जो मैंने ये 1 लिखा है, 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 to 9 तक कुछ भी हो सकता है, जो 1 डिजिट होने वाला है वो 0 होने वाला है। ऐसे ही हर एक नंबर में है कि वहाँ पर जो 1 लिखा है वहाँ पर 1 to 9 में कोई भी जो है नंबर हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, बस 0 जो होंगे वो फिक्स होंगे। इतने इस स्टेप पे उस जगह पे 0 इतने, जहाँ पर 1 होना वहीं 1 ही होगा, जहाँ 2 0 होने यानी कि 100 वहाँ पर 2 ही होंगे, 1000 में 3 0 होने हैं तो वो 3 ही होंगे। तो 0 जो है वो फिक्स है, कोमा जो है वो फिक्स है, नंबर चेंज हो सकता है बस। चलिए अब 100 में डिजिट की बात करें तो डिजिट कितने होते हैं हमारे, डिजिट होते हैं 3। 0 कितने होते हैं जी, हाँ 2 0 होते हैं, जेड से कर रही हूँ 0 को, 2 0 3 डिजिट 100 में। अब नेक्स्ट में जब चलते हैं तो आते हैं हम 1000 में। 100 तक कोमा का यूज़ नहीं होता, लेकिन 1000 पे आते ही हम कोमा का यूज़ करते हैं। तो डिजिट की अगर बात करें तो 4 डिजिट होता है, अगर 0 की बात करें तो 3 0 होता है, और जो कोमा लगना स्टार्ट होता है वो हमारा 1000 से ही होता है, और कोमा जो लगता है आफ्टर 3 डिजिट लगता है, आफ्टर 3 डिजिट कोमा हमारा लगना स्टार्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन नंबर सिस्टम। चलिए नेक्स्ट 10,000। अब 10,000 में जो डिजिट होते हैं वो 5 डिजिट होते हैं। 0 1 1 0 जो है इंक्रीज होता जाता है तो 4 0 होती हैं, और जो कोमा लगेगा वो अभी आफ्टर 3 डिजिट ही रहेगा, सेम एज यही वाला यहाँ पर भी फॉलो होगा, आफ्टर 3 डिजिट। 10,000 तक सिर्फ एक कोमा का यूज़ होता है। 10,000 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो एक और कोमा का यूज़ होगा आफ्टर 10,000, क्योंकि हाँ इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 डिजिट ही होती है एक उसमें, जैसे कि 1000 फिर 10,000। 10,000 के बाद चेंज हो जाता है, लैक हो जाता है, जैसे ही चेंज होता है वहाँ पर हम उससे पहले कोमा का यूज़ करते हैं, या फिर कहे किसी भी नंबर के ख़त्म होने के बाद, यानी कि फैमिली के ख़त्म होने के बाद। ये 1000 फैमिली है, ये लैक फैमिली है, आगे करोड़ की फैमिली चलती है, ऐसे फैमिली के ख़त्म होने के बाद भी हम कोमा का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा जो लाख की फैमिली स्टार्ट हो जाती है, लाख में जाते हैं तो जो हमारे डिजिट होते हैं वो 6 डिजिट होते हैं। 0 भी 1 इंक्रीज हो जाता है तो 5 0 होती हैं। अब कोमा जो है, कोमा यूज़ होता है, कोमा यूज़ कहाँ हुआ, अब यहाँ पर जो है आफ्टर 10,000, 10,000 1000 की स्पेलिंग पूरी नहीं लिख रही हूँ, बस यहाँ तक। 10,000 के बाद कोमा यूज़ होता है,
या फिर मैं कहूँ कि फिर दोबारा से जो सेकंड कोमा यूज़ होता है वो फिफ्थ डिजिट के आफ्टर में यूज़ होता है, आफ्टर फिफ्थ डिजिट। ये चीज़ मैं आपको बोल चुकी हूँ। जो 1000 है ये एक फैमिली है, लाख जो है ये एक फैमिली है, करोड़ जो है एक फैमिली है। इससे आगे भी चलता है लेकिन हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे नहीं अभी इस क्लास में। तो जैसे ही फैमिली चेंज होगी वैसे ही जो है हम लोगों का कोमा यूज़ होता है, और इन तीनों की एक फैमिली है। तो इसके जस्ट बाद जो है कोमा स्टार्ट होता है फैमिली चेंज होते ही। तो हमारा लाख तक जो है हो गया है। अब 10 लाख पे आते हैं। 10 लाख में जैसे ही आते हैं तो डिजिट की बात करें तो 7 डिजिट हो जाता है। अगर ज़ीरो की बात करें तो 6 जीरो हो जाता है। और अगर कोमा की बात करें तो सेम एज वही चलेगा अभी 3 डिजिट के बाद और 5 डिजिट के बाद, यानी कि 2 कोमा ऑलरेडी लग चुके हैं, 2 फैमिलीज कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट इससे आगे अब लैक की भी फैमिली कंप्लीट हो गई है, मीन्स फैमिली कंप्लीट होते ही कोमा लगेगा। अब जैसे ही नेक्स्ट फैमिली स्टार्ट होगी तो कोमा लगेगा, अगर नेक्स्ट फैमिली स्टार्ट नहीं हुई है तो कोमा नहीं लगेगा। जो फैमिलीज ख़त्म हो चुकी है, जो फैमिलीज कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ उसी के सामने कोमा लगाना है। अब करोड़ में आते हैं तो करोड़ में जो है हम बात करते हैं तो डिजिट होती है हमारे 8। ज़ीरो की अगर बात करें तो ज़ीरो जो हमारी होती है वो होती है 7। और हम लोग पहले ही बता चुके हैं कोमा जो है जो फैमिली कंप्लीट होते ही लगती है। तो अब हमारे 3 कोमा यूज़ हो चुके हैं। 1 कोमा जो फर्स्ट फैमिली यानी कि आफ्टर 100 यूज़ हुआ, 1000 जैसे ही स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट कोमा जो लगा जैसे ही लाख स्टार्ट हुआ तो 10,000 की फैमिली से जस्ट सामने लगा। और थर्ड लाख की फैमिली कंप्लीट होते ही जैसे ही करोड़ की फैमिली स्टार्ट होती है तो कोमा लगता है। अब करोड़ के बाद हमारा जो आता है वो 10 करोड़ आता है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं था। तो 10 करोड़ जैसे ही आता है, 10 करोड़ 10 करोड़ आता है तो हमारी डिजिट जो हो जाती है वो बढ़ कर के 9 डिजिट हो जाती है, और ज़ीरो जो है वो बढ़ कर के 8 हो जाती है। अंडरस्टैंड? तो इंडियन सिस्टम में सिर्फ अभी के लिए हमें इतना ही डिस्कस करना था कि पहला था कि कोमा कब कब लगता है, तो एक फैमिली के जो है कंप्लीट होते ही जैसे ही सेकंड फैमिली स्टार्ट होगी तो कोमा यूज़ करना है। दूसरा डिजिट किस में कितने आएंगे, तो वंस, जैसे कि उससे पता ही चल रहा है वंस मतलब कि 1 यहाँ पर से 1 डिजिट होना है। टेंस में 2, 100 में 3, 1000 में 4 हो गया, 10,000 में 5 हो गया, लाख में 6 हो गया, 10 लाख में 7 हो गया, करोड़ में 8 हो गया, और 10 करोड़ में 9 हो गया। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किस में कितने ज़ीरो आते हैं, तो वंस में डिजिट 1 ही होगी, वो ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम वहाँ पर ज़ीरो स्पेशली नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो डिजिट पर डिपेंड करता है वहाँ पर डिजिट क्या लिखी है। तो ज़ीरो जो काउंट करना शुरू करेंगे हम 10 से करेंगे कि 1 डिजिट के बाद 1 ज़ीरो आता है, 100 में 2 ज़ीरो आता है, 1000 में 3 ज़ीरो आता है, 10,000 में 4 ज़ीरो आता है, लाख में 5 ज़ीरो आता है, 10 लाख में 6 ज़ीरो आता है, करोड़ में 7 ज़ीरो, और 10 करोड़ में 8 ज़ीरो। तो ऐसे हमारा जो है इंडियन नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। अब एक बार इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं। हम लोगों का वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 2 डिजिट के बाद जैसे 1000 स्टार्ट होता है 2 डिजिट के बाद हमारी फैमिली चेंज हो जाती है। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो फैमिलीज़ है उसमें भी अंतर है, और जो कोमा लगाने का जो सिस्टम है उसमें भी अंतर है। ज़ीरो सेम सेम होगी सब जगह पर, और डिजिट भी सेम होगी।
तो सिर्फ दो चीज़ें चेंज होनी है इंटरनेशनल में, एक तो फैमिली चेंज होनी है, एक कोमा चेंज होना है। जैसे ही फैमिली चेंज होगी तो कोमा ऑब्वियसली चेंज हो जाना है, तो वहाँ पर उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग कोमा लगेगा। तो इंटरनेशनल में भी जो फर्स्ट होता है वो वंस ही होता है, सेकंड टेंस होता है, थर्ड हमारा 100 होता है, फोर्थ 1000, 5 10,000। अब 1000 के बाद हम लोगों के इंडियन वाले में लाख आ जाता था, लेकिन यहाँ पर 10,000 के बाद 100,000 का यूज़ किया जाता है। 100,000 100,000 के बाद फैमिली चेंज हो जाती है। ये लीजिए, ये 3 की फैमिली यहाँ पर सब फैमिलीज 3 के ग्रुप में चलने वाली है। फिर हमारा मिलियन आता है, मिलियन के बाद 10 मिलियन आता है, और 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन आएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 की फैमिली होती है, यानी कि जो पेयर बनेगा वो 3 की फैमिली का बनेगा, और जैसी फैमिली बनेगी कोमा भी वैसा ही लगना है। तो एज वी नो, वंस में जो डिजिट होता है वो 1 ही होगा, टेंस में 2, 100 में 3, 1000 में जो है 4, 10,000 में 5, 100,000 में 6 डिजिट, मिलियन में 7 डिजिट, 10 मिलियन में 8 डिजिट, और 100 मिलियन में 9 डिजिट। ये जैसा हम लोगों का इंडियन सिस्टम में है, डिजिट सेम रहने वाला है, और जो ज़ीरो है वो भी सेम रहने वाली है। तो मैं ज़ीरो अब डिस्कस नहीं करूँगी कि इसमें कितनी होती है, सिर्फ यहाँ पर दो ही चीज़ें डिस्कस करने वाली थी। एक तो फैमिली कितने पर चेंज हो रही है, हम लोग जान चुके हैं जहाँ फैमिली चेंज हो जाएगी और दूसरी फैमिली स्टार्ट होगी तो कोमा भी स्टार्ट होगा। तो 100 तक फैमिली एक चलती है, जैसे ही नेक्स्ट फैमिली आती है तो कोमा का यूज़ हो जाता है। 1000 से जस्ट पहले, यहाँ पर देखिए 1000 से जस्ट पहले कोमा स्टार्ट हो गया है। अब हमारी 1000 की जो फैमिली चलती है वो 100,000 तक चलती है, तो 100,000 तक सिर्फ एक कोमा रहेगा, वो भी किसके सामने, 100 की फैमिली के सामने। अब जैसे ही अगर मिलियन की फैमिली स्टार्ट होती है तो कोमा लग जाएगा 100,000 के सामने। तो ये देखिए यहाँ पर 2 कोमा हो गए, 30 कोमा 30 बन गया मिलियन। 10 मिलियन में भी वही ज़ीरो रहने, वो कोमा 2 ही रहने वाले हैं, एक तो 100 फैमिली के सामने, एक 1000 फैमिली के सामने। फिर अगर मिलियन वाली फैमिली कंप्लीट हो जाती है और उसके सामने दूसरी फैमिली स्टार्ट होती है तो कोमा लगना है, अदरवाइज नहीं लगना है। तो ये दोनों ही सिस्टम हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि इसी नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। अगर हमने सीख लिया है तो हम लोग इजीली उसको कर लेंगे। चलिए, हम लोगों को जो है एक नंबर दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पर हम लोगों को जो डिजिट दिया गया है उसको हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखना है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है लिखने का, मतलब यहाँ कहा गया है जो हमने कोमा यूज़ किया है वो कोमा हमें कहाँ पर यूज़ करना है, सिर्फ वो हमें इसमें करके दिखाना है। तो हम लोग ये चीज़ जान चुके हैं किस फैमिली में कितने मेंबर हैं और कब कोमा लगना है। चलिए, तो एक बार मैं वैसे ही इसको 1 10 100 करके एक ऐसे ही लिख के दिखा रही हूँ, 6 6 4 3 2 1। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे राइट हैंड की तरफ से हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ये 1, ये जी 10, 100, 1000, ये है 100, 4 की तरह लग रहा था, 100, 1000, 10,000, अरे यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा है, हो गया 10,000, और जो है ये हमारा लाख। यहाँ पर जो डिजिट दिए वो सिर्फ लाख तक दिए। अब हम लोग जानते हैं कि
100 तक हम लोगों की 1 फैमिली है, तो ये फैमिली हो गई। और फिर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग तो जैसे ही 1000 ख़त्म होता है तो फैमिली भी ख़त्म हो जाती है, यानी कि 2 डिजिट की ही फैमिली है और आगे आगे की है। अब जब तक फैमिली फिनिश नहीं होगी और नेक्स्ट स्टार्ट नहीं होगी तब तक हम लोगों को कोमा का यूज़ बिल्कुल ही नहीं करना है। तो ये फर्स्ट फैमिली है, तो इसके जस्ट बाद कोमा, ख़त्म होने के जस्ट बाद अब ये वाली फैमिली है, ये यहाँ पर फिनिश हो गई और नेक्स्ट स्टार्ट है, तो ये कोमा। तो यहाँ पर ऐसे कोमा लगना है। अब पता चला आपको? चलिए तो अब हम इसको लिखते हैं। अब 1 2 3 ये फैमिली हमारी कंप्लीट हो गई, तो कोमा। अब नेक्स्ट फैमिली स्टार्ट हुई 4 6, ये भी हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो कोमा और 6। ये हो गया अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। और एज वी नो, जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है उसमें 3 के पेयर में फैमिलीज होती है। जैसे कि हमारी ये 3 के पेयर में थी, तो नेक्स्ट वाली फैमिली भी 3 के पेयर में ही होगी। तो ये बड़ा ही सिंपल है, यानी कि जो हमें कोमा का यूज़ करना है वो आफ्टर 3 डिजिट ही करना है। तो 1 2 3 कोमा 4 6 6। अब फैमिली तो कंप्लीट हो गई। फैमिली कंप्लीट होने के अकॉर्डिंग तो यहाँ कोमा लगना चाहिए, बट जब तक कोई दूसरी फैमिली स्टार्ट नहीं होती है तो हम कोमा का यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पर कोमा नहीं लगेगा। अंडरस्टैंड? अब आप लोग जान चुके हैं कहाँ पर कोमा लगना है और कहाँ पर नहीं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे, है ना? चलिए तो हम लोग, मैं फिर भी उसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। चलिए अब मैं आपको सीधे डायरेक्ट करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो यहाँ पर पीछे से स्टार्ट करना है, राइट हैंड की तरफ से। तो राइट हैंड में सबसे पहले है 5 0 6, फैमिली फिनिश हुई और नेक्स्ट फैमिली स्टार्ट हो रही है, इसलिए कोमा, फिर 2 0, फैमिली जो है कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट वाली फैमिली स्टार्ट हो रही है, सो कोमा 1 3। ये हो गया अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। नेक्स्ट इंटरनेशनल सिस्टम, वेरी इजी। लीजिए फर्स्ट फैमिली कंप्लीट करते हैं, 5 0 6, फिर कोमा, सेकंड वन 2 0 1, कोमा और 3। लीजिए 3 के पेयर में फैमिलीज कंप्लीट हो गई। तो ये जो है हम लोगों ने जान लिया है कि कब कोमा लगना है, कब तो इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लगना है और कब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब इसके लिए मैं आपका एग्जाम्पल लेने वाली हूँ, मैं किसी नंबर को नहीं लूँगी फ़िलहाल। मान लीजिए यहाँ पर मैं खुद का एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि आपका लेने के लिए तो आप लाइव होने चाहिए, तब मैं आपको खड़ा करके दिखा पाऊँगी। चलिए मैं ले रही हूँ, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ठीक है। और इसके बाद कुछ लोग जो है रो में खड़े हैं, यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ पर कोई खड़ा है और मेरे से आगे भी कोई खड़ा है। चलिए ये एक रो थी जिसमें हम लोग खड़े हुए हैं। प्लेस वैल्यू, जैसे कि प्लेस से पता चल रहा है, प्लेस मतलब जगह, यानी कि इसमें बताना है मैं कहाँ खड़ी हूँ, यानी कि मेरी जगह बतानी है, मेरी पोजीशन बतानी है, मैं किस पोजीशन पर खड़ी हूँ। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो इस तरफ से हम लोग काउंट करना शुरू करेंगे, 1
2 और 3, यानी कि मैं थर्ड नंबर पे खड़ी हूँ। तो ये है मेरा प्लेस कि मैं थर्ड नंबर पर खड़ी हूँ। ठीक है। अब आता है फेस। हम सभी लोगों का फेस अलग अलग है और कोई भी जब हमें बुलाता है तो वो हमारे फेस के अकॉर्डिंग हमें याद रखता है और हमारे नाम से बुलाता है। अगर सभी का फेस सेम हो जाता है तो पहचानना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सभी का जो फेस है वो डिफरेंट डिफरेंट है और हम उसके फेस के अकॉर्डिंग ही उसका नाम याद रखते हैं। तो मेरा फेस के अकॉर्डिंग आपको मेरा नाम याद है और जब आपको मुझे बुलाना होता है तो आप मेरा नाम लेते हैं। तो जब आप मेरा नाम ले रहे हैं मेरे फेस के अकॉर्डिंग तो वो फेस वैल्यू है। अब हम नंबर्स में जाते हैं और वंस टेंस के अकॉर्डिंग जाते हैं। अब मैंने कोई नंबर लिया 1 2 3 4 5। मैंने अब सभी नंबर्स की हम लोग बात करेंगे। जो ये पोजीशन है वो वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। अब नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इनकी पोजीशन है मीन्स प्लेस लिखा है, ये जो लिखा है मैंने ये प्लेस है इनका, ये है प्लेस। और ये जो इनकी पहचान जिससे आप कर रहे हो इसको क्या बोलते हैं 5। तो ये इसका फेस है। आप सभी नंबर्स को पहचान रहे हो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये है इनके फेस। तो 1 की अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूं तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस है। प्लेस वैल्यू क्या है, वंस है। और अगर मैं इसकी फेस वैल्यू की बात करूं तो ये 1 है। नेक्स्ट, अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूं तो ये टेंस है और अगर इसके प्लेस को हम लिखेंगे तो 20 लिखेंगे, वंस टेंस, या फिर मैं कह सकती हूँ टेंस। लेकिन इसको लिखना है प्लेस वैल्यू में तो इसका ये प्लेस पूछना, सिर्फ प्लेस कहूँ तो मैं सिर्फ टेंस है, प्लेस है इसका टेंस। और वैल्यू बोला है, जैसे ही वैल्यू बोला है तो इसकी वैल्यू क्या है टेंस पे, तो वैल्यू है इसकी 20। तो टेंस वैल्यू जो है इसकी 20 है और फेस जो है इसका 2 है। अब ये 100 पे है, अगर इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो ये 300 है और अगर इसके फेस की बात करूँ तो 3 है। इस वाले पे अगर इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो 4000 है और अगर फेस की बात करूँ तो 4 है। इसकी 5 की अगर बात करूँ तो अगर प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो ये 50,000 है, 50,000। और अगर इसकी फेस की बात करूँ तो ये सिर्फ 5 है। अंडरस्टैंड, समझ आया। प्लेस मतलब उसकी पोजीशन क्या है, फेस मतलब आप उसको पहचानते कैसे हैं, उसके चेहरे से पहचानते हैं और उसके चेहरे को देखकर आप उसको बोलते क्या हैं। चलिए अब हम लोगों को सिर्फ प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू उन्हीं की बतानी है जो अंडरलाइन नंबर है। फर्स्ट वाले उसमें देखते हैं तो 4 6 8 0 9, इसमें से हमें 4 की और 0 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बतानी है। अब प्लेस वैल्यू बताने के लिए हमें इनके प्लेस को पहले जो है देखना होगा कौन से प्लेस पे हैं। तो 4 6 8 0 9 ये वंस है, वंस टेंस 100 1000 और 10,000। ये हो गया हमारा प्लेस, मैंने बता दिया है और हमें सिर्फ 4 का और 0 का फाइंड आउट करना है। अब देखिए 0 का जो प्लेस है वो है टेंस, लेकिन यहाँ पर 0 लिखी है। तो क्या एक तो तरीका है हम सिर्फ 2 0 लिख दें, ये जो इसकी
ज़ीरो की प्लेस वैल्यू है वो टेंस है, वो डबल ज़ीरो हो गया, लेकिन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, लिखने के लिए यहाँ पर ज़ीरो की वैल्यू बहुत होती है, लेकिन ऐसे लिखने के लिए जो है वैल्यू नहीं होती है अगर हम ऐसे बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बताएंगे ज़ीरो की वैल्यू क्या है, टेंस है, क्योंकि ताकि हमें याद रहे, पता चले जहाँ पर हमें वैल्यू बतानी है आप वहाँ पर वैल्यू ना बताए, इसलिए टेंस की जो वैल्यू है ज़ीरो की वैल्यू, यहाँ पर स्पेस कम है तो आपको ज़ीरो की प्लेस वैल्यू लिखना है, प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो, प्लेस वैल्यू ऑफ, ये यहाँ से हटा देते हैं, ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू, तो ये डबल ज़ीरो आता है हम लोगों का। ठीक है जी। अब प्लेस वैल्यू ऑफ, प्लेस वैल्यू ऑफ फोर इज इक्वल टू, क्या है फोर की प्लेस वैल्यू, तो ये 10,000 में है, मीन्स 40,000 आपको लिखना है, 40 और 1000 के लिए ज़ीरो, और आपको कोमा का भी यूज़ करना है अगर कोमा लगना है तो। समझ आया? चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आती है फेस वैल्यू, तो आपको लिखना है फेस वैल्यू ऑफ फोर, बिल्कुल ऑफ लगा के, और जो पूछा है वो करना है। ठीक है जी। यहाँ पर स्पेस की कमी थी इसलिए मैंने हर एक के लिए नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ फोर इज इक्वल टू, ऑफ फोर इज इक्वल टू फोर ही है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो, प्लेस वैल्यू सॉरी फेस वैल्यू, प्लेस गलत बोल दिया है ऊपर भी, यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो ही होगी फेस वैल्यू। ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन बड़ा ही इजी है, इसको भी हम लोग इजीली कर लेंगे। देखिए ये वंस, ये टेंस, ये 100, इसको एक और तरीके से जो है हम फैमिली के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पर सिर्फ कोमा लगा रही हूँ ताकि हम लोगों को इजी रहे। ये 100 वाली वंस वाली फैमिली और ये 1000 वाली फैमिली, तो ये हो गई हमारी फैमिलीज कन्वर्ट। अब इससे इजीली पता चल जाएगा कौन सा कहाँ पर है। अब हमें 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 सिर्फ 9 ही है। 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो 9 है। जो 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 500 है, और 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो जी क्या है, हमारा लैख में है। 10, 20, 30, 40, 50, ये लीजिए, ये हो गया हमारा लैख। 2 की प्लेस वैल्यू 2 लाख, 9 की ओनली 9, 5 की 500, ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। और अब अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 9 की जो फेस वैल्यू है वो सिर्फ 9 है। 5 की फेस वैल्यू 5 ही है, सॉरी गलत लिख दिया है। 5 की फेस वैल्यू 5 है और 2 की फेस वैल्यू 2 है। ये हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है और बहुत ही इजी भी है। चलिए नेक्स्ट वन, एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब ही है कि उसको फैला करके लिखना। एक्सपेंड मतलब फैला करके लिखना। तो जो हम लोगों को नंबर दिया है, हमें जैसे ये नंबर दिया है उसको फैला करके लिखना है। मान लीजिए एक छोटा सा डिजिट लेती हूँ 26, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो ये क्या है, 20 + 6 है। इसको एक्सपेंड किया तो 20 + 6 है। तो इसी तरह हमें सभी डिजिट को अलग अलग करके लिखना है। तो ये बहुत ही ईजी है, इसका बहुत ही ईजी तरीका बताने वाली हूँ। अब पीछे से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से। जो फर्स्ट डिजिट होता है उसको एज इट इज़ लिखिए, लिख दिया जी। अब सेकंड जो डिजिट है उसको भी एज इट इज़ लिखिए, 9 है 9 लिखा। यहाँ से पीछे 1 प्लेस खाली हो गया, 1 0 लगा दीजिए। नेक्स्ट 3 है 3 लिखिए,
प्लेस कितने खाली हो गए, 1 2, तो 2 0 लगा दीजिए। नेक्स्ट क्या है, ज़ीरो। ज़ीरो को चूँकि यहाँ पर मैंने ब्लैंक दे दिया है, नहीं तो ज़ीरो को लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जीरो मेंशन नहीं होगा तब भी हम जब इसको जो है एक्यूमुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखा जाएगा, वो हम आगे देखेंगे कैसे। ज़ीरो है, ज़ीरो के बाद कितने प्लेस खाली हो गए, 3, तो 3 0 ऐड कर दीजिए, हो गया। नेक्स्ट है हमारा 5। अब 5 के पीछे कितने प्लेस खाली हो गए, 4, तो 4 0 लगा दीजिए। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना कितना इजी। चलिए नेक्स्ट को करते हैं। फर्स्ट वाले डिजिट को ऐसा ही लिखिए, सेकंड वाले को भी ऐसा ही लिखिए। कितना प्लेस फ्री हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट डिजिट लिखिए, कितने प्लेस फ्री है इसके, 2 हो गए। अब नेक्स्ट डिजिट लिखिए 6, इसके पीछे कितने प्लेस हैं, 3 है, तो 3 0 लगा दीजिए। ये 6 दिख रहा है लेकिन ये 0 है जी। अब नेक्स्ट डिजिट लिखिए, उसके पीछे कितने प्लेस है, 4 है, तो 4 0 लगाइए, 3 4। नेक्स्ट कितने डिजिट है उसके पीछे, 5 डिजिट है, तो 5 0 लगाइए, 1 2 3 4 5। डन। अब नेक्स्ट, वैसे आप लोग कर लेंगे, मुझे करने की शायद ज़रूरत नहीं है, चलिए फिर भी कर रही हूँ। लास्ट वाला डिजिट लिखा, फिर नेक्स्ट डिजिट को भी लिख दिया, प्लेस खाली हो गया वो लिखा, नेक्स्ट डिजिट फ्री प्लेस, नेक्स्ट फिर जितना डिजिट पीछे है उतनी 0, फिर नेक्स्ट हो गया 0 0 है। यहाँ पर चूँकि मैंने ब्लैंक दे दिए हैं तो आपको लिखना है, नहीं देती हूँ तो नहीं लिखना है। अभी 0 लिखा, उसके पीछे 4 0 और लगेगी, 4 प्लेस फ्री हो गए, 0। अब 5 प्लेस हो गए पीछे और 5 हो गए। अब 4 लिखना है और 4 के पीछे 6 प्लेस फ्री हो गई, तो 6 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वाला जो होगा, अब हमने इसको एक्सपेंड कर दिया था, अब एक्सपेंड फॉर्म में मिला है, उसको हमें एक्यूमुलेटेड करना है, उसको एक जगह पर ऐसे इकट्ठा करके लिखना है। चलिए, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसमें जो है हम लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो चीज़ क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू। अगर प्लेस वैल्यू मिस हो गया यानी कि पूरा डिजिट का जो है वो एकदम होच पोच हो जानी है, जो थी वो नहीं रहेगी, कुछ और बन जाएगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले डिजिट को काउंट कर लेते हैं। इसमें क्या है, 1s 10s 100 1000 10,000, ये 10,000 है, तो मैं यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर लिख रही हूँ 1s 10s 100 1000 10,000, और कितना था, 10,000 ही था। चलिए, अब जैसा जैसे हमने बोला है किसमें कितने डिजिट होती है उसके अकॉर्डिंग इसको रखना है। ये 4 है, 1 डिजिट है, तो ये 1s ही है, तो इसको 1s में रखेंगे। 2 डिजिट है यानी कि 10s है, और 10s की जगह पे हमें सिर्फ 7 को ही रखना है, क्योंकि जो 0 वाला प्लेस था वो 4 ऑलरेडी ले चुका है। देखिए यहाँ पर 3 डिजिट है यानी कि 100 के उसमें आएगा, और आगे क्या लिखा है 1, तो लीजिए 100 में रखा। अब यहाँ पर कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, 1 2 3 और 4 डिजिट, तो यहाँ पर आता है जी, लीजिए। अब इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 4 डिजिट यहाँ गया तो ऑब्वियसली 5 डिजिट नेक्स्ट में ही आने वाला है। तो ये वाला हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसमें से मैं एक ऐसे वाला करने वाली हूँ जिसमें बीच में 0 आना है, लेकिन 0 हमने काउंट नहीं किया। उसके बाद जो एक बचेगा वो आप खुद से करेंगे, उसको मैं करके नहीं दिखाऊंगी। चलिए, अब जो नेक्स्ट है वो वाला हम लोग करते हैं। मैं लास्ट वाला कर रही हूँ। लास्ट वाले में देख लेते, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख तक है। 1s 10s
100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh। ये हो गए, इनके प्लेस मैंने लिख लिया है। फर्स्ट वाले में ओनली 1 डिजिट है, यानी कि ये वंस है, वंस की जगह पे लिख दिया। सेकंड वाले में 2 डिजिट है, 1 प्लेस ऑलरेडी फिल हो चुका है तो 2। नेक्स्ट 3 डिजिट है, 2 प्लेस ऑलरेडी फिल हो चुके हैं तो 5। नेक्स्ट में 4 डिजिट है, यानी कि 3 प्लेस फिल हो चुके हैं 4 डिजिट पे, ये आता है हमारा। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है तो 1 2 3 4 5 और ये 6 है, तो जो फर्स्ट वाला नंबर है वो 6 वाले नंबर पे हम लिखेंगे प्लेस में। 4 है, लीजिए 4 लिख दिया। अब ये वाला प्लेस जो है वो फ्री रह गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट वन, अब चूंकि हमने काउंट ही किया था 10 लाख तक है तो 10 लाख यानी कि लास्ट बचा, फिर भी काउंट कर ले रही हूँ, हो सकता है लिखते टाइम कुछ मिस हो गया हो। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट है तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे यही है तो 6 ऑलरेडी फिल हो चुका है, 7 नंबर पे 8। तो ये हो गया हमारा। देखो यहाँ पर प्लेस फ्री था तो हमने 0 लिख दिया, है ना, कितना सिंपल। चलिए, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है, कुछ समझ नहीं आता है, सो यू कैन आस्क आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।